नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी पुलिस री एग्जाम की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। साथियों, आपका यूपी पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, जेम्स मिल, चार्ल्स मेटकाफ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था? विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, सिकंदर लोदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 216 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 217। तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। किसमें? अनुच्छेद 217 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं या फिर अशोक? तो साथियों, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का नियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो साथियों, आप बताना है कि भारत में सिक्कों का नियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो साथियों, यह है आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में सिक्कों का नियमन करता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जेम्स मिल या फिर ऑप्शन डी है जेम्स ए हिक्की। तो साथियों, भारत का पहला समाचार पत्र जो है आपका जेम्स ए हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स ए हिक्की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? वित्त आयोग, योजना आयोग, कैबिनेट योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों, यह है योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों, यह है
पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों यह आपका करंट का क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों इनका संबंध जो है बैगा नृत्य से है। किससे? बैगा नृत्य से। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? रूस, जापान, श्रीलंका या फिर कनाडा? तो साथियों सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहां? श्रीलंका। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो साथियों यह है कादम्बिनी गांगुली थी। कौन है? कादम्बिनी गांगुली। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक खेल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था? तो साथियों यह कॉमनवेल्थ गेम्स है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले जो है ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी बहनों का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक या फिर घूमर? तो साथियों झावेरी बहनों का संबंध आपसे पूछा गया है। तो झावेरी बहनों का संबंध है जो है आपका मणिपुरी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह आपका लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है आपके अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? तो सभी साथी बताएंगे कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है कब से हुई थी? इसका ऑप्शन है 1883 में, 1886 में, 1893 या फिर 1896। तो साथियों मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है आपका 1896 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1896 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 6 अप्रैल। कब है? 6 अप्रैल 1896 में मॉडर्न ओलंपिक की जो है आपका शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जो कि पंथी नृत्य से संबंधित हैं किस राज्य के हैं? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? तो साथियों गुरु घासीदास जी जो हैं पंथी नृत्य से संबंधित हैं। इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? 1582 में, 1583 में, 1576 या फिर 1584? तो साथियों अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना जो है आपका 1582 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1582 ईस्वी में। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक? तो साथियों सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ?
कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? 2019 में, 2018 में, 2016 में या फिर 2020 में? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 2018 में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 9 जुलाई। कब? 9 जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर सिकंदर लोदी? तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथियों, यह आपका कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपका सही आंसर होना चाहिए सी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी, देवराय द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, फारसी विद्वान अल बरूनी जो है आपका यह है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार? तो साथियों, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है आपका कहां स्थित है? तो साथियों, यह है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। कहां? पंजाब राज्य में। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अली अकबर खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि अली अकबर खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सरोद या फिर संतूर? तो साथियों, इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोद वाद्य यंत्र से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 217 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। तो साथियों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, अनुच्छेद 341 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर गुजरात? तो प्यारे साथियों, सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका यह है गुजरात राज्य में स्थित है। कहां? गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 76 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 54 में जो है आपका राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं?
तो साथियों भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यह आपका उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवर्त सारणी के किस समूह में कैल्कोलेजन पाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में कैल्कोलेजन पाया जाता है? तो यह आपका समूह 16 में पाया जाता है। किसमें? समूह 16 में। तो प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? 7वें, 6वें, 9वें या फिर 8वें? तो साथियों इस्लाम धर्म में रोजा महीने के 9वें क्रमांक पे मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, महीने के 9वें क्रमांक में। 10 राज युद्ध का उल्लेख है निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि 10 राज युद्ध का उल्लेख है निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो साथियों 10 राज युद्ध का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर, पीसी मोहलनोबिस, डीपी धर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, डीपी धर। हैरोल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना का आधारित है। पीसी मोहलनोबिस जो है आपका ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। कौन? केसी नियोगी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहां हुआ था? कानपुर, कोलकाता, मेरठ या फिर लखनऊ? तो मेरे प्यारे साथियों ऑल इंडिया किसान सभा का गठन जो है आपका लखनऊ में हुआ था। कहां? लखनऊ में। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ। साथियों ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? तो यह आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। कब? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर, इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन, बांसुरी या फिर सरोद? तो साथियों यू श्रीनिवास का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से। चरी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक है? तो साथियों चरी लोक नृत्य शैली जो है आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। कहां से? राजस्थान से। तो प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो साथियों यह है लाला लाजपत राय की हुई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। लाठियों के बारिश से जो है इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आज के आपके पूरे जीके जीएस के 44 क्वेश्चन। तो साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे जीके जीएस के 44 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।